नासिन और सामिन आज बात करते हैं डायन ड्रामे के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मजेदार हो रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है निहाल के यहाँ औलाद पैदा हो जाती है। जवार शाह के घर में उसकी हवेली जायदाद का वारिस पैदा हो गया। जवार शाह ने अपने बेटे का नाम जावियार शाह रखा जनाब। निहाल के बेटे के ऊपर बहुत ही ज्यादा खुश है शबाब भी और निसावार शाह। निहाल शाह बेचारी खुश तो है, साथ साथ रो रही है, पीट रही है। पता है उसको अब उसकी औकात क्या होगी। बेचारी नेहाल तो बहुत ही ज्यादा परेशान और रोएगी अगली एपिसोड में। जैसा कि आप लोगों को पता है जवार शाह और शबाब ने तो इसके औलाद लेके इसको धक्के देके घर से बाहर निकाल देंगे। हमारी नेहाल अपने बेटे को जो ही देखती है तो बहुत ही ज्यादा रोती है और परेशान होती है, बच्चे का मुंह चूमती है और ये कह के रोना पीटना शुरू कर दिया कि ये बेटा भी ये सालम लोग मुझसे छीन लेंगे। जाविया शाह कमरे में आएगा, जवार शाह कमरे में आएगा। निहाल का रो रो के हो चुका है बुरा हाल। लेकिन आप लोगों को बता देती हूँ जवार शाह निहाल से मोहब्बत करता है, बल्कि इश्क करने लगा है अब उसे। जवार शाह निहाल से कहेगा इतनी खुशी भरी खबर में हमारा बेटा हमारा वारिस पैदा हुआ है और मैंने अपने बेटे का नाम जवार शाह से जावियार शाह रखा है। आप तुम क्यों परेशान हो, क्यों रो रही हो। नेहाल जवार शाह से कहेगी कि सब लोग खुश हैं और पूरी हवेली में ईद का समा है, आप मिठाइयां बांट रहे हैं, ढोल धमाके कर रहे हैं, लेकिन एक माँ के दिल के ऊपर मातम का सफ बिछी हुई है। जवार शाह नेहाल से कहेगा कि उदास क्यों हो। नेहाल कहेगी साईं मैंने आपसे कहा था कि जब बेटा पैदा होगा तो खुदा का वास्ता है मुझे मेरे बेटे से दूर मत करे, मैं मर जाऊंगी, मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। साईं आपको भी पता है कि कोई माँ अपनी औलाद के बगैर रह सकता है। साईं आपके तो अदल और इंसाफ के चर्चे पूरे गांव में हैं, लेकिन आप मेरे साथ और मेरे बेटे के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। खुदा का वास्ता है साईं अल्लाह के कहर से, अल्लाह के गजब से डर जाइए और मुझे मेरे बेटे से जुदा मत करें। नासिर सामीन जैसा कि आपने पिछली एपिसोड में भी देखा था जवार शाह ने तो हमारी निहाल से प्रॉमिस कर लिया है कि नहीं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के पास रहने दिया जाएगा। नेहाल शबाब कमरे में आती है और जब नेहाल को और जवार को एक साथ देखा तो शबाब के तो जैसे तन बदन में आग लग गई और कीड़े दौड़ने लगे। शबाब कमरे में आते ही निहाल से कहती है ए लड़की अपनी औकात में रहो, जवार शाह के करीब मत आओ, तुम्हारा कोई इसके साथ रिश्ता नहीं है। नेहाल जवार शाह के पास आके कहती है, रोने लगी और शबाब से कहने लगी साईं मेरे शोहर हैं, मैं उनको छू भी सकती हूँ, देख भी सकती हूँ और मेरा हक है, हम दोनों एक दूसरे का लिबास है, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं मुझे। लेकिन शबाब ने तो हमारी निहाल को उसकी औकात और उसका मास याद करवा दिया और शबाब ने निहाल से कहा कि तुम अपनी सारी हकीकत भूल चुकी हो, तुम्हारे साथ सौदा हुआ था कि हम तुम्हारे बाप को जेल की सलाखों के पीछे उम्र कैद भी करवा सकते थे, मौत के मुंह में कब्र तक लेके जा सकते थे, लेकिन हमने तुम्हारे साथ सौदा किया था, अपने बाप की जान और मुझे वारिस तुम्हें देना होगा। खैर तुमने अपना सौदा कामयाबी से अंजाम दिया, तुम्हें तोहफे तोहफे दे के यहाँ से रुखसत किया जाएगा। शबाब ने तो अपने घटियापन की हद ही आखिर कर दी, क्योंकि उसने कहा एक माँ से उसका बेटा लेके लगी है दौलतों के साथ सौदा करने, लेकिन वो क्या समझे बे औलाद माँ जो ठहरी। नाज़रीन सामीन हमने तो ये समझा और देखा भी है कि जिस माँ की गोद सूखी हो, उजरी हो, उसकी गोद में औलाद ना हो, बे औलाद माँ उसके दिल के अंदर ममता ज्यादा होती है। लेकिन नहीं भाई, शबाब के तो दिल में वाकई ममता नहीं और दिल तो है ही नहीं, खैर पत्थर है। हमारी निहाल बेचारी शबाब के और सवार शाह के आगे हाथ जोड़ेगी, गिड़गिड़ाएगी और रोएगी, कहेगी खुदा का वास्ता मुझे मत छोड़े, मुझे मत छोड़े, मुझे तलाक मत दे, मैं आपके कदमों में रहना चाहती हूँ, अपने बेटे के करीब रहना चाहती हूँ। आप लोगों को क्या लगता है, निहाल और सवार शाह ने कमरे बंद के अंदर तो एक दूसरे से वादा मुआहदा कर लिया था, लेकिन जवार शाह शबाब के सामने बिल्कुल पिघल गया और अपने वादे से मुकर जाएगा क्या।